आपको भी लग रहा है कि जोसा काउंसलिंग तो अब खत्म हो चुकी है और अब तो कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा? तो रुक जाइए, क्योंकि गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी एक ऐसा राउंड बाकी है जो हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स की किस्मत बदल देता है, और इसका नाम है सीसैप स्पेशल राउंड। और हाँ, आपने इसका नाम सुना जरूर होगा, लेकिन क्या आप इसके रूल्स, रिस्क और रियल अपॉर्चुनिटी को सही से समझते हैं? क्या आप जानते हैं कि हर साल सीसैप राउंड में स्टूडेंट्स की छोटी छोटी गलतियों की वजह से डिजर्विंग कैंडिडेट्स को एक अच्छा एनआईटी नहीं मिल पाता और कुछ सीट्स लास्ट तक खाली रह जाती हैं, या फिर स्टूडेंट्स एवरेज कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं सिर्फ इसलिए कि सीसैप के हिडन ट्रैप और सही स्ट्रेटेजी का अंदाजा नहीं होता। तो अगर आपने जेई मेन दिया है, जोसा में पार्टिसिपेट किया है या मिडवे छोड़ दिया, तो ये वीडियो अब भी आपको एक टॉप एनआईटी दिला सकता है। तो इस वीडियो में है सीसैप 2025 की पूरी स्ट्रेटेजी, एलिजिबिलिटी से लेकर फॉर्म भरने तक की ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सीसैप का फुल फॉर्म है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। जोसा काउंसलिंग के 6 राउंड्स कंप्लीट होने के बाद सीसैप उन सीट्स को भरता है जो अब भी खाली रह जाती हैं। लेकिन ध्यान रखें, आईआईटीज इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। अब आप सोच रहे होंगे कि बची कुछ सीट्स का राउंड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीसैप स्पेशल राउंड असल में लास्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और कई बार स्टूडेंट्स को जोसा से भी बेहतर एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई मिल जाती है। सीसैप के 3 मेजर टाइप्स होते हैं। पहला, सीसैप स्पेशल राउंड फॉर एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, और दूसरा सीसैप एनईयूटी फॉर नॉर्थ ईस्ट, और तीसरा सीसैप सुपरमेसी फॉर यूनियन टेरिटरी कैंडिडेट्स। ये अलग प्रोसेस है। आज हम बात करेंगे सिर्फ सीसैप स्पेशल राउंड की, जिसमें हर जेई मेन क्वालिफाइड स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन यहीं पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि क्या वो एलिजिबल हैं सीसैप के लिए? क्या जिसने जोसा छोड़ दिया वो अप्लाई कर सकता है? क्या फिर से रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करनी होगी? तो अब इन सारे डाउट्स को एक एक कर क्लियर करते हैं। अब बात करते हैं सीसैप स्पेशल राउंड की एलिजिबिलिटी की, और यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अब ये तो सब जानते हैं कि काउंसलिंग में सिर्फ वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने जेई मेन क्वालिफाई किया हो। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, अगर आपको जोसा में कोई सीट मिली थी लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया, तब भी आप एलिजिबल हैं। आपने जोसा में सीट ज्वाइन कर ली थी तो भी आप सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा रिस्क है। उस रिस्क पर बात करने से पहले जान लीजिए कि अगर आपने जोसा के किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, तब भी आप सीसैप के लिए एलिजिबल हो। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। अगर आपने जोसा के थ्रू एडमिशन ले लिया है, फी पे कर दी है और फिजिकल रिपोर्टिंग भी कर दी है, तो सीसैप में पार्टिसिपेट करने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि अगर सीसैप में आपको नई सीट अलॉट हो गई तो आपकी पुरानी जोसा वाली सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। कोई रोल बैक अलाउड नहीं है, कोई सेफ्टी नेट नहीं है, और अगर सीसैप की सीट आपको पसंद नहीं आई तब भी आप उसमें फंस चुके होंगे। यही वो ट्रैप है जिसमें हर साल हजारों स्टूडेंट्स फंसते हैं। सीसैप स्पेशल राउंड में अगर जोसा के टाइम पर आपका रिजर्वेशन कैटेगरी SC, ST, OBC, EWS जनरल में कन्वर्ट हो गया था, तो वैलिड सर्टिफिकेट के साथ आप उसे वापस रिस्टोर कर सकते हैं। सर्टिफिकेट जोसा फॉर्मेट में होना चाहिए और OBC, EWS के लिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना जरूरी है। लेकिन ये कंफ्यूजन सिर्फ इतनी नहीं है, फीस को लेकर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं सीसैप का कंप्लीट शेड्यूल। चलिए अब बात करते हैं सीसैप 2025 की टाइमलाइन की, ताकि आप जान सकें कि कब क्या करना है। 30 जुलाई से 3 अगस्त तक फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट और अपनी पसंद के कॉलेजेस की चॉइसेस भरें और लॉक करें। 9 अगस्त से राउंड 1 सीट अलॉटमेंट, इसी दिन से सीट एक्सेप्ट, डॉक्यूमेंट अपलोड और पेमेंट शुरू। 14 अगस्त से राउंड 2 अलॉटमेंट, मौका रहता है सीट अपग्रेड या चेंज करने का। 19 अगस्त से राउंड 3 अलॉटमेंट, आखिरी मौका रिपोर्टिंग एंड क्वेरीज टाइम से पूरा करने का। 20 से 23 अगस्त तक फिजिकल रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट। पूरा सीसैप प्रोसेस 22 से 23 दिन में ही खत्म हो जाता है, तो डिले करने का मतलब है चांसेस मिस करना। लेकिन अब कैसे रजिस्टर करें, कितनी फी है, क्या चॉइसेस दोबारा भरनी पड़ती है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसे स्टूडेंट्स सीट मिस कर बैठते हैं, आइए जानते हैं। अब बात करते हैं सीसैप स्पेशल राउंड की एक्चुअल प्रोसेस की। स्टेप नंबर 1, रजिस्ट्रेशन।
सबसे पहले आपको जाना होगा सीसैप की ऑफिशियल वेबसाइट csab.nic.in पर। यहाँ आपको जेईई मेन का रोल नंबर और पासवर्ड यूज करके लॉगिन करना होगा। स्टेप 2, फी पेमेंट। अब यहाँ सबसे पहले आपको काउंसलिंग फी भरनी होगी और यही सबसे इम्पोर्टेंट फिल्टर है, क्योंकि अथॉरिटी चाहती है कि सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई करें जो सीरियस हैं। जनरल ओबीसी की फी है 40,000 और SC ST की फी है 19,000। इसमें से 5,000 काउंसलिंग चार्जेस हैं जो नॉन रिफंडेबल हैं और बाकी पैसा आपकी कॉलेज फी में एडजस्ट हो जाता है अगर आप किसी सीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती या आप सीट एक्सेप्ट नहीं करते तो 35,000 जनरल और ओबीसी और 15,000 SC ST को रिफंड हो जाएगा, लेकिन 5,000 काउंसलिंग चार्जेस कटेंगे। स्टेप 3, चॉइस फिलिंग। अब आता है सबसे क्रिटिकल स्टेप, चॉइस फिलिंग। ध्यान रखना, ये एकदम नई लिस्ट होगी। जोसा वाली पुरानी चॉइसेस यहाँ काम नहीं आती, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ड्रीम कॉलेजेस भरने की गलती मत करना। ये है आपका लास्ट चांस, तो चॉइसेस में अच्छा मिक्स होना चाहिए। यहाँ सेफ ऑप्शंस एंड रियलिस्टिक प्रेफरेंसेस पर फोकस करें। स्टेप 4 है चॉइस लॉकिंग। चॉइस फिलिंग के बाद आता है चॉइस लॉकिंग। अगर आपने मैन्युअली लॉक नहीं किया और डेडलाइन मिस कर दी तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी चॉइसेस को लॉक कर देगा, चाहे वो सही हो या नहीं। स्टेप 5 है सीट अलॉटमेंट एंड रिपोर्टिंग। सीसैप में सिर्फ 3 राउंड्स होते हैं। अगर आपको कोई सीट अलॉट हो गई तो आपको तुरंत ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी और फी पे करनी होगी। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। कैंडिडेट्स को 6 विलिंगनेस ऑप्शंस मिलते हैं। ये ऑप्शंस होते हैं सीट अलॉटमेंट के बाद फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, सरेंडर, विड्रॉ और एग्जिट का। तो इसको अच्छे से देखें, यही वो वजह है जहां स्टूडेंट्स बाद में रिग्रेट करते हैं। इसलिए हर स्टेप को थॉटफुली कंप्लीट करो। इसके साथ ही मेक श्योर कि डॉक्यूमेंट्स भी रेडी रखें, जैसे जेईई मेन एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड, क्लास 10th एंड 12th मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, PWD और डोमिसाइल इफ एप्लीकेबल, फोटो ID प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोज, प्रोविजनल एडमिशन लेटर। एक भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो रिपोर्टिंग रिजेक्ट हो सकती है। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो ज्यादातर स्टूडेंट्स जाने अनजाने कर ही देते हैं। सीसैप में सबसे बड़ी गलती, अगर आपने सीसैप में सीट एक्सेप्ट कर ली और बाद में ज्वाइन नहीं किया तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। याद रखो, सीसैप आखिरी और फाइनल मौका होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस, NITs, IITs, GFTIs में एडमिशन लेने का। इसलिए पैनिक नहीं, प्लानिंग जरूरी है। नेक्स्ट, ये मानना कि सीसैप में सिर्फ लेफ्ट ओवर सीट्स मिलती है, गलत सोच है। कई बार टॉप NITs में भी सीट्स बची होती हैं और अगर किसी को जोसा से सीट मिल गई है तो ये सोचना कि सीसैप की जरूरत नहीं, ये भी गलत है। यहाँ आपको बेटर ब्रांच या बेहतर लोकेशन मिल सकती है। बिना सोचे समझे स्ट्रेटेजी के बिना चॉइस फिलिंग कर दी तो रिजल्ट में सिर्फ रिग्रेट ही मिलेगा। रिमेंबर, हर एक सीट एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप रैंडम भरोगे तो फ्यूचर भी रैंडम ही मिलेगा। तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें। और हाँ, इनमें से एक मिस्टेक और है जो सीसैप में क्या जोसा में भी काफी स्टूडेंट्स ने की, यानी डॉक्यूमेंट सही नहीं डालना और टाइम से रेडी ना करना। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि एक सही फ्यूचर के लिए सही डॉक्यूमेंट्स और चॉइस बहुत मायने रखती है। तो ये थी सीसैप काउंसलिंग की पूरी डिटेल। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि सीसैप में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं तो ध्यान से सुनो। अगर आप अपनी करंट सीट से सेटिस्फाइड नहीं है या जोसा में कुछ अच्छा नहीं मिला तो डेफिनेटली यस, सीसैप में जरूर पार्टिसिपेट करो। लेकिन अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं तो एक काम करो, अपनी जोसा अलॉटमेंट हिस्ट्री चेक करो, फिर सीसैप की अवेलेबल सीट मैट्रिक्स वेबसाइट पर जाकर देखो और उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाओ। देखो कि आपका रिस्क वर्थ इट है या नहीं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सर्व ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।